मुझे अम्मी के घर जाने का। अच्छा, और क्यों? क्योंकि मुझे उनसे बात करनी है। हाँ तो फोन कर लो। इतनी देर से मैं और क्या कर रही? फोन ही तो करी, वो नहीं उठा रही है। कम ऑन यार, बिजी होंगी, वॉइस नोट छोड़ दो, फ्री होंगी तो तुम्हें कॉल कर लेगी। वॉइस नोट? इस फोन से मैं वॉइस नोट छोड़ू? हाँ, फोन दिला दिया ना, यही काफी है। जब मुझे नया फोन दिलाने की हैसियत नहीं थी तो मेरा पुराना फोन खराब क्यों किया तुमने? अरे ये फोन मेरी हैसियत के मुताबिक नहीं बल्कि तुम्हारी औकात के हिसाब से दिलाया है, समझी? और अगर तुम्हें अपनी अम्मी से मिलना है तो पहले जाओ, जाके दादी और मेरी अम्मी से माफी मांगो, उसके बाद चले जाना। उनसे तो मैं मरते दम तक माफी नहीं मांगूंगी, समझे? ओके, तो फिर जाओ, जाके अपने कमरे में मजे करो, और क्या। मजे तो तुम ऐसे कह रहे जैसे वो कमरा कोई कबाड़ खाना नहीं बल्कि ताजमहल है। हाँ, अब जैसा भी है उसी कमरे को ताजमहल समझो, बल्कि हमारे मरने के बाद ना जिंदगी वहीं दफना दो। कासिम, मुझे अम्मी के घर जाना है। हाँ तो जाओ ना, मना किसने किया है? लेकिन उससे पहले दादी और अम्मी से माफी मांगो। अगर आज माफी मांग लोगी तो कल चली जाओगी, और अगर कल माफी मांगोगी ना तो परसों। सारी रात तुम्हारी इन्हीं साइको हरकतों को मैं बर्दाश्त करता रहा, लेकिन प्लीज यार, ये बहतान मुझ पर मत लगाना। अगर तुम्हें यही हरकतें करनी है, जाओ जाके अपने घर पे करो। अपने घर तो ये आ चुकी है, अब ये बहतान लगाए या डरमी करे, रहना इसे यहीं पर है। लेकिन मैं बार बार वजाहतें नहीं दूंगा। अगर इसने अगली दफा किसी को बुलाया तो मैं निमी को उसके साथ घर भेज दूंगा। नहीं बुलाएगी है, और हमारे जाने के बाद ये दादी और चची दोनों से माफी मांगेगी। चली गई तुम्हारी दोस्त? जी। हाँ, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या? इस वक्त मॉम बहुत दुखी है। इनफैक्ट इस वक्त कोई भी इस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है कि एक दूसरे को संभाल सके, दिलासा दे सके। ग्लासों से वैसे भी नुकसान कहाँ पूरे होते हैं। नहीं, बस एक तसल्ली हो जाती है। स्ट्रेस, एंजाइटी सब खत्म हो जाता है तसल्ली से। हो सकता है आपको ऐसा लगता हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम उसके साथ लड़ने की बजाय उसका दुख शेयर करके देखो तो ज्यादा बेहतर है। वो खुद को अकेला महसूस कर रहा है। कौन? सलार। तुम जानती हो ना, वो अपना हर मसला, दुख, तकलीफ सब नानी से शेयर करता था। अब वो किससे शेयर करे? अब तो उसे दुख ही नानी का है। तो आप ये चाहती हैं कि मैं बैठकर उसके दुख सुनूं?
I'm sorry, लेकिन मैं कोई टिश्यू पेपर नहीं जो दूसरा के दुख अपने आप में जज्ब करूं। और फिर बाद में सब मुझे कचरे के डब्बे में फेंक कर चले जाए। इससे क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं, मैं तो बस नॉर्मल ही बात कर रही थी और इतना शदीद रिएक्ट। अच्छा, मैं देखता हूँ। वो आपको याद कर रही होंगी। वो जिनको देखना चाहती है ना, वो हैं उनके पास। मैं उनके सामने जाके खामा उनका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाना चाहती। डैड ने उनसे पैचअप कर लिया है, आपको भी उनसे बात करनी चाहिए। डिस्कस करने से ही सब प्रॉब्लम सॉल्व होती है ना। आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें। पता नहीं सबब, मैंने देखा है कि जब भी मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ ना, प्रॉब्लम्स और इश्यूज सॉल्व होने के बजाय और बढ़ जाते हैं। तो ये कि मैंने ये सोचा है कि मैं उनके सामने जाकर मजीद उनकी तकलीफ ना बढ़ाऊं, उनको थोड़ा सा हीलिंग का टाइम दूं। दूरियां रिश्ते कभी भी ठीक नहीं करती। भाई मैं तुम्हारे डैड की तरह नहीं कर सकती। Whatever I feel from inside, जो मैं समझती हूँ, फील करती हूँ, मैं कह देती हूँ। क्या हुआ है तुम्हें यार? तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। हाथ छोड़े, मुझे बाहर जा। मेरी बात का जवाब दिए बगैर तुम्हें नहीं जाने दूंगा मैं। क्यों? आपकी खरीदी हुई गुलाम हूँ? सितारा कैसी बातें कर रही हो यार? मिल गया है ना आपको आपका सब कुछ वापस। अब मैं आपकी मिल्कियत नहीं। छोड़े मेरा हाथ। बीवी अब भी हो तुम मेरी। बीवी? अरे प्यार भी तो कहे ना। वो क्या कहते हैं आपके, मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे। और वो जो कहते हैं आपके, अगर मुझे कुछ हो गया तो इस घर से दो जनाजे उठेंगे। बोले ना। सितारा तुम्हें हुआ क्या है यार? पूरी दुनिया के सामने तो आप बहुत बड़े बड़े दावे करते और बंद कमरे में एक कमजोर औरत के खौफ से फायदा उठा रहे। शर्म नहीं आती आपको? मैंने कौन सा फायदा उठाया? आपको कोई फायदा हुआ हो या ना हुआ, लेकिन मेरा नुकसान नाकाबिल तलाफी है सलार। इसकी भरपाई सारी जिंदगी नहीं हो सकेगी। तुम नानी की बात कर रही हो ना? मेरा भी उतना ही नुकसान हुआ जितना तुम्हारा। वाकई नुकसान हुआ आपका? और ये जो बाहर माँ बाप नाम की मखलूक बैठी है, ये कुछ नहीं लगते आपके? आपका कोई नुकसान नहीं हुआ सलार, लेकिन आपकी वजह से मेरा सब कुछ मिट्टी में मिल गया। मेरे पास तो कोई भी नहीं बचा रहा। एक नानी मेरा सहारा।
कोई भी